प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। यह मासिक राशिफल कार्यक्रम होगा कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए। यानी यदि आप कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और एक विशेष बात भी आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को, ये बड़ा ही सामान्य राशिफल है, इसको आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, कुंडली का फलादेश बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। ये परिवर्तित होने वाले ग्रहों की व्यवस्थाओं पर आधारित है कार्यक्रम। गोचर में जो व्यवस्थाएं ग्रहों की बनी हुई हैं, उसके आधार पर हम यह राशिफल आपको देते हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बनी हुई है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, नक्षत्र वेद कार्यालय में नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से अच्छे से अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाइए, ताकि आपके कुंडली से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको बताई जा सके। एक विशेष सूचना और भी है कि यदि आप इस कार्यक्रम को देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, ताकि आपको जुलाई से संबंधित हर व्यवस्था समझ में आराम से आ सके। चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या व्यवस्था रहने वाली है इस महीने में। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य मिथुन राशि में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मिथुन राशि में, बुध की राशि में, यानी वो समराशिस्थ होकर के रहेंगे, आपके 5th हाउस में रहेंगे। 5th हाउस में सूर्य जो है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक रहेंगे। ऐसे में संतान से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं कमजोर हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। और जो लोग शेयर बाजार, सट्टा बाजार से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए भी कुछ कष्टकारी यह समय बन सकता है, ध्यान रखना है। 1 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से लेकर जुलाई एंड तक का जो समय है, वहां पर सूर्य आ जाएंगे अपने मित्र के घर में, यानी कर्क राशि में। 16 जुलाई से जुलाई एंड तक कर्क राशि में रहेंगे, 6ठे भाव में उनका गोचर होगा। वहां रह करके सूर्य शत्रुओं का नाश करेंगे, यानी आपके जो भी प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो व्यापारिक हों, चाहे सामाजिक हों, पारिवारिक हों, कोई भी प्रतिद्वंदी हो आपका, वहां से आपको प्रतिद्वंदी की तरफ झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो शत्रु हैं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। मंगल की बात करते हैं। कर्क राशि में चल रहे हैं, नीच राशिस्थ हैं। 6ठे भाव में, शत्रु भाव में, रोग, रिपु और ऋण के भाव में नीच राशिस्थ मंगल अभी चल रहे हैं। यानी 1 जुलाई से 19 जुलाई तक का जो समय है मंगल का, आपके 6th हाउस में जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि नीच राशिस्थ हैं। रोग, रिपु और ऋण से संबंधित चीजें जो हैं वो बढ़ेंगी। और शरीर में मंगल जो है वो रुधिर के कारक होते हैं, ब्लड के कारक होते हैं। ब्लड इन्फेक्शन होना, ब्लड से रिलेटेड रोग होना, स्किन प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। और रिपु को लेकर के, यानी सूर्य आने के पश्चात 16 जुलाई के बाद का जो समय है वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा शत्रुओं को लेकर के। और ऋण से संबंधित जो चीजें हैं वहां पर कुछ फायदा भी आपको मिल सकता है। यानी यदि पुराना ऋण आपने लिया हुआ है, पुराना पैसा लिया हुआ है, तो उसमें कुछ फायदे भी आपको नजर आ सकते हैं। मंगल 20 जुलाई 2021 को सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। सिंह राशि में मंगल आने से हालांकि वो मित्र के घर में होंगे, फिर भी मंगल जो हैं वो 7th भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा पारिवारिक क्लेश होने की संभावना रह सकती है। हालांकि ये चीजें आपकी कुंडली में भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली में अच्छी व्यवस्था है तो ये मंगल आपको खराब कर देगा, ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं बुध की। वृषभ राशि में बुध चल रहे हैं। बुध और राहु का संयोग आपके 4th भाव में चल रहा है। मित्र राशि में बुध है, वृषभ राशि में काफी अच्छा संयोग है 1 जुलाई से 6 जुलाई तक। 7 जुलाई 2021 को खुद की राशि में आ जाएंगे, 5th भाव में आ जाएंगे। मिथुन राशि में बहुत अच्छा संयोग है बुध का। और फिर
25 जुलाई को चले जाएंगे कर्क राशि में, शत्रु की राशि में। यहां पर सूर्य और बुध का संयोग भी होगा, लेकिन बुध शत्रु राशिस्थ होंगे। हालांकि शत्रु पक्ष जो है वो सूर्य के द्वारा दमन हो ही जाएगा, और बाकी कुछ बचा खुचा रहेगा तो वो आप अपने बुद्धि बल पर उस चीज को समाप्त कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के बुध का गोचर बहुत शानदार रहेगा। इसके बाद में गुरु 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में, यानी आपके लग्न में, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। वक्री अवस्था में चल रहे हैं, समराशिस्थ हैं। तो कुल मिलाकर के कहूं, आध्यात्म के प्रति थोड़ा सा झुकाव होगा, अंदर झांक करके देखने की व्यवस्थाएं बनेंगी, और आपके लग्न पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव होगा गुरु का। वक्री गुरु हैं, ध्यान रखिएगा कहीं गलत संगत में न चले जाएं, भगवान से वास्ता न तोड़ दें आप, इसका ध्यान रखिएगा। शुक्र की बात करें, कर्क राशि में चल रहे हैं, आपके 6th हाउस में शत्रु राशिस्थ हैं। शुक्र का प्रभाव मंगल के प्रभाव के साथ मिला जुला आपको मिलने वाला है। इसके बाद में 17 जुलाई 2021 को सिंह में चले जाएंगे, यानी यहां पर मंगल और शुक्र की युति फिर से आपके 7th भाव में बन जाएगी। मंगल और शुक्र की युति जो है वो रूठने मनाने वाली व्यवस्थाएं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बनाएंगी। शनि की बात करें, शनि जो है वो द्वादश में है, मकर राशि में है, वक्री चल रहे हैं। 11 अक्टूबर 2021, बहुत लंबा समय है अभी, तब तक वो वक्री रहेंगे। 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी होंगे मकर राशि में। तो 12वें भाव में वक्री शनि आपके चल रहे हैं। वैसे वक्री अवस्था में शनि द्वादश भाव में बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, फिर भी थोड़ा खर्चे को लेकर के कंट्रोल में रखने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, तैस में आकर के खर्च नहीं करना है, हार जीत लगा करके खर्च नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का शेयर सट्टे बाजार से संबंधित जो मामला है उसमें बहुत बड़ा पैसा नहीं डालना चाहिए, अभी अच्छा रहेगा। राहु की बात करें, 4th भाव में राहु चल रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे। वृषभ राशि में चल रहे हैं, पूरे वर्ष पर्यंत रहेंगे, और केतु भी वृश्चिक राशि में आपके 10th भाव में रहेंगे। तो यहां पर सुख और आपका कर्म दोनों इन्हीं पे आधारित रहेगा। सुख भी पर्याप्त मिलेगा और कर्म में भागदौड़ भी पर्याप्त होगी, और दोनों ही व्यवस्थाएं आपके लिए अच्छी होंगी। तो कुल मिलाकर के राहु और केतु का गोचर भी आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा जाने वाला है। तो ये थी व्यवस्थाएं ग्रहों की, कौन सा ग्रह आपके लिए क्या व्यवस्थाएं लेकर के आ रहा है जुलाई में। अब बात करते हैं सभी चीजों के बारे में खोल करके, यानी पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य, सब चीजों के बारे में बात करते हैं कि कैसा रहेगा। तो अब तक यदि आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आगे बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, और इसमें बहुत अच्छे प्रकार से आपको सब कुछ चीजें बताने वाला हूं। अब देखिए, पारिवारिक जीवन की सबसे पहले यदि हम बात करें तो पारिवारिक जीवन में क्रोध की कुछ व्यवस्था रहेगी। लग्न में वक्री बृहस्पति हैं, आपके लिए वो व्यवस्थाएं बनाएंगे ईगो वाली। ईगो को लेकर के झगड़ा हो सकता है, घर परिवार का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण बन सकता है। पुराना कोई संपत्ति को लेकर के यदि विवाद है तो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब मंगल और शुक्र की युति आपके 7th भाव में होगी तो मंगल भी आपके परिवार के ऊपर भारी हो जाएगा। यानी मंगल जो है वो क्रोध का कारक है, अहंकार का कारक है। ऐसे में आपके घर के सदस्यों के बीच में आपसी रिश्तों में कोई दरार आ सकती है। संयम से काम लेना है, किसी प्रकार का ईगो नहीं करना है, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। और बोली, यानी बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तौली के फिर मुख बाहर आनी। बोल लेंगे तो बहुत ध्यान पूर्वक बोलना है, शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे प्रकार से करना है, ताकि पारिवारिक व्यवस्थाएं जुलाई के महीने में हमारे लिए अच्छी बनी रहेंगी। और एक विशेष उपाय भी बता देता हूं, परिवार पर आने वाले समस्त संकटों को दूर करने के लिए भगवान श्री राम और हनुमान जी की स्तुति करें, हनुमान जी और भगवान श्री राम की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर में होकर के आएं, और कम से कम घर पर 3 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। परिवार में पारिवारिक कोई भी स्थिति यदि खराब बनी हुई है वो आपके लिए ठीक हो जाएगी। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए ना आपकी कुंडली में भी मंगल और गुरु का खराब होना ज़रूरी है।
यदि अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो ऐसी व्यवस्थाएं आपके लिए नहीं बनेंगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है। आप अपनी कुंडली का फलादेश इसको बिल्कुल भी नहीं समझे, बड़ा सामान्य राशिफल है। यदि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है तो कुंडली ही दिखाइए, कुंडली का फलादेश करवाइए, वो सबसे बेटर होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यापार और नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने कहा था दशम भाव में केतु का गोचर, चतुर्थ भाव में राहु का गोचर, परस्पर उनकी दृष्टि आर्थिक मामलों में, कर्म के मामले में बहुत मंगलकारी व्यवस्था आपके लिए बनी रहेगी। व्यापार में कुछ नए अवसर भी मिलेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, लग्न में बृहस्पति हैं, ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी बन सकती है। ध्यान रखिएगा, तू मैं नहीं हो, अहंकार नहीं हो और क्रोध नहीं आए। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है, अच्छी व्यवस्था है। नौकरी की यदि बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए कुल मिलाकर के अच्छी स्थितियां बन रही हैं। नौकरी में आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, आपके काम से वो संतुष्ट दिखाई देंगे। आपके काम के अलावा यानी नौकरी के अलावा भी दूसरी जगह से पैसा कमाने के ऊपर आप फोकस करेंगे इस समय में, और आपके प्रयास जो हैं वो सफल भी होंगे। यानी कुल मिलाकर के नौकरी वालों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं ही मुझे इस महीने दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं आगे, विद्यार्थियों के लिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी शिक्षा और करियर के बारे में। विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर के अच्छा परिणाम मिलने वाला है, मन आनंदित रहेगा। अध्यापकों का, आपके गुरुजनों का प्रोत्साहन, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो भी नया आयाम स्थापित करेंगे। ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस महीने में आपके लिए बन रही हैं। और यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कॉलेज पास हो गए हैं और अब आप नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या प्राइवेट नौकरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा ना कहीं निराशा हो सकती है, आत्मविश्वास डाउन हो सकता है। इसलिए निराशा के ऊपर काबू करना है, आत्मविश्वास को डाउन नहीं होने देना है और निरंतर अभ्यास जारी रखना है। निरंतर आपके जो प्रयास हैं उसमें कमी नहीं आने देना है। बस जुलाई के महीने के लिए यही आपके लिए मेरा मूल मंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रेम जीवन में यदि आप हैं तो आप दोनों के बीच में, यानी आप और आपके प्रेमी के बीच में आपसी संबंध जो होंगे वो मजबूत होंगे। काफी अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। आपका साथी जो है, हाँ, महीने की शुरुआत में जब सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रोध की वजह से कुछ प्रॉब्लम आपके लिए नहीं बने। ठीक है, यदि आप विवाहित हैं तो आपका जीवन साथी जो है वो आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन को लेकर के जैसे ही शुक्र और मंगल का संयोग आपके सप्तम भाव में आता है, वहां से कहीं थोड़ी सी व्यवस्थाएं कमजोर होने के चांस भी लगते हैं। हालांकि ऑल ओवर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी सप्तम भाव पर, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है, और वहां से अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिलता नजर आएगा। वहां से आपकी व्यवस्थाएं काफी अच्छी बनती भी नजर आएंगी। आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका पारिवारिक रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। किंतु एक 5% आप चांस ये मान सकते हैं, और वो चांस भी तब मान सकते हैं जब आपकी कुंडली में सप्तम भाव डिस्टर्ब हो। तो ध्यान रखिएगा, ये जो व्यवस्था बनी हुई है ये व्यवस्था आपके ऊपर तभी हावी होगी जब आपकी कुंडली इस व्यवस्था में कमजोर होगी। इसके अलावा जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे संकेत हैं। मंगल और शुक्र का संयोग रहेगा सप्तम भाव में, किसी के प्रति मन आकर्षित हो सकता है और विवाह की बात को लेकर के आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और आपका विवाह भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं आपके वैवाहिक जीवन के लिए और जल्दी से विवाह होने के लिए। अब चलते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपके ईगो की वजह से, आपके क्रोध की वजह से स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा,
ईगो नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। आप चाहे अंदर से कितनी ही कमजोरी महसूस करें, फिर भी क्रोध की व्यवस्था को टालना है। सर्दी जुकाम हो सकती है, मौसमी कुछ बीमारियां बन सकती हैं, स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रह सकता है, मानसिक रूप से थोड़ा ज्यादा परेशान आप रह सकते हैं। तो खान पान का ध्यान रखिए, उचित समय पर भोजन करिए, दिनचर्या का ख्याल करिए और अच्छे से अपनी सब चीज़ों को मैनेज करना सीख लीजिए, ताकि इस जुलाई के महीने में आपको स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी नहीं आए। दूसरी बात, स्वास्थ्य को लेकर के अब जैसे जैसे जुलाई का महीना आएगा वैसे वैसे मौसम का परिवर्तन भी है। तो मौसम का जब परिवर्तन होगा, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, तो ऐसे में कुछ जो सडन बीमारियां हैं वायरल जैसे, उनका ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए। वो बहुत ही ज्यादा संभावनाएं बन सकती हैं। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य जीवन भी अच्छा है, छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम बन सकती है। अब चलते हैं मेरी सलाह की तरफ। मैंने आपसे कहा था कि मेरी एक सलाह आपको जरूर दूंगा, और ये सलाह है सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए, और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए या प्राइवेट नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए। आप सबके लिए ही इस समय मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है, कुछ नेगेटिव विचार मन में आ सकते हैं। ऐसे में यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अध्यापक, आपके गुरुजनों का मार्गदर्शन आपको जरूर लेना चाहिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बड़े जो हैं, आपके बॉस आदि, उनसे मार्गदर्शन आपको लेकर के, उनसे परामर्श लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा कहीं ना गलत फहमी में कुछ गलत फैसले भी आपसे हो सकते हैं। ये मेरी सलाह थी। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। इस महीने आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, काले कुत्ते को शनिवार से प्रारंभ कर लीजिए, प्रतिदिन रोटी खिलाइए काले कुत्ते को। बजरंग बाण, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बाण स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। बजरंग बाण नहीं आता हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए 7 परिक्रमाएं लगाइए। धीरे धीरे आराम आराम से 7 परिक्रमाएं लगाइए, ताकि उन 7 परिक्रमाओं में आपका एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर हो जाए। यदि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है तो ऐसे 11 पाठ आपको करने हैं। प्रतिदिन आप जाइए, 11 पाठ करिए, 7 परिक्रमाओं को करते हुए अच्छा लाभ आपको अपने जीवन में मिल जाएगा। बाकी सब कुछ देखिए आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। तो आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप नक्षत्र वेद के स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका कोई भी सुझाव हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।